है गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई एम श्योर कि आप लोग जब बहुत ही अमेजिंग होंगे। सो गाइस, आज का जो वीडियो है काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, बिकॉज बहुत लोग ये कॉमन क्वेश्चन जो है वो हमेशा पूछते हैं, या कई लोग तो कोर्स कर लेते हैं उसके बाद भी उनके मन के अंदर ये क्वेश्चंस जो हैं वो रह जाते हैं। आज इन क्वेश्चंस के आंसर करने वाला हूं इस वीडियो के अंदर। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। मेरा नाम है मंजीत सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल टेक गुरु मंजीत। तो गाइस, सबसे पहला जो क्वेश्चन मन में जो ये मेरे से भी बहुत बार यूट्यूब के कमेंट्स बॉक्स के अंदर या ईमेल के जरिए या कॉल करके भी मेरे से पूछे जाते हैं कि क्या सर हमें सीसीएनए करने के बाद हमें जो है कोई दूसरा जो कंपनी के जो डिवाइसेस हैं वो हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो बेसिकली यहाँ पे मैं बता दूं कि अगर आप सीसीएनए करते हैं तो डेफिनेटली आप बाकी सब कंपनीज के जो डिवाइसेस हैं आप उनको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि हर कंपनी की अपनी एक मोनोपोली है, हर कंपनी ने काम तो तरीका सभी का सेम है। अगर कोई आपका से फॉर एग्जांपल EIGRP प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगर कर रहा है या OSPF कर रहा है या BGP कर रहा है तो सब लोग करवाते हैं, लेकिन क्योंकि उनको खुद की मार्केट के अंदर एक अपनी यूनिक आइडेंटिटी क्रिएट करनी है, सो व्हाट दे डू इज वो अपनी कमांड्स को थोड़ा सा स्लाइटली चेंज कर देते हैं। अगर हम कोई भी कंपनी के कमांड्स को देखें तो आप आसानी से, अगर आपने सीसीएनए करा तो आप आसानी से किसी भी कंपनी की कमांड्स को आप कहीं से भी गूगल वगैरह पे भी सर्च करके जो है आप आसानी से समझ सकते हैं कि आपको क्या कमांड्स चलानी है और किससे क्या आपका जो है टास्क परफॉर्म होने वाला है। सो डोंट वरी, अगर आप सीसीएनए करते हैं तो डेफिनेटली आप किसी भी कंपनी का डिवाइस, चाहे वो राउटर है, स्विच है, तो आप आसानी से उसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। सेकंड जो मेरे पास यहाँ पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है कि सीसीएनए तो कर लिया, लेकिन सीसीएनए के बाद हमें जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी। सो यहाँ पे करियर के सवाल है। डेफिनेटली लेट मी आंसर दिस। डेफिनेटली गाइज, आपको सीसीएनए करने के बाद जॉब मिल सकती है, लेकिन आज की जो मैक्सिमम जो कंपनीज हैं उनके अंदर क्या है, उनको सिर्फ एक नेटवर्क इंजीनियर की रिक्वायरमेंट नहीं है, उनको यहां पे जरूरत है मल्टीटास्कर, यानी कि ऐसा एम्प्लॉय जो मल्टीटास्कर परफॉर्म कर सके, वो सर्वर्स को हैंडल कर सके, कंप्यूटर्स को हैंडल कर सके, नेटवर्क इंफ्रा को हैंडल कर सके, नेटवर्किंग को हैंडल कर सके, और ऑल ओवर जो है उनका जो भी डेटाबेस वगैरह सारी चीजों को हैंडल कर सके। तो ऐसे में हमारे पास वो सब भी नॉलेज होना चाहिए। अगर हम ऐसी कंपनी में अप्लाई कर रहे हैं जहां पे कंपनी जो है सिर्फ नेटवर्क इंजीनियर को नहीं हायर कर रही, वो मल्टीटास्कर एम्प्लॉय हायर कर रही है, लेकिन देयर आर कंपनीज जो सिर्फ नेटवर्किंग के अंदर ही काम करती हैं, राइट। जैसे कि एयरटेल हो गया, वोडाफोन हो गया, योर जियो हो गया, और ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं जो नेटवर्किंग के अंदर ही काम करती है, नेटवर्क इंप्लीमेंटेशन ही उनका काम है, या कोई ISPs हो गए। तो ऐसे में अगर आप वहां पे अप्लाई करते हो तो डेफिनेटली सीसीएनए के बाद आसानी से आपको यहां पे जॉब मिल जाएगी। इसके बाद जो मेरे पास जो क्वेश्चन कॉमनली आता है, मैंने यहाँ पे जो है अपना करियर स्टार्ट करना है आईटी फील्ड के अंदर, तो मुझे कौन कौन से सर्टिफिकेशंस की रिक्वायरमेंट है। सो अभी जो मैंने इससे पहला जो क्वेश्चन आपका आंसर किया है, तो उस क्वेश्चन में भी मैंने इसका आंसर दे दी, यानी कि आज अगर आप चाहते हैं कि आपको आसानी से जॉब किसी भी कंपनी के अंदर मिल जाए, तो आपके पास सर्वर का नॉलेज होना चाहिए, यानी कि आपको MCSA का नॉलेज होना चाहिए, आपके पास में नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर का नॉलेज होना चाहिए, आपके पास में नेटवर्किंग का नॉलेज होना चाहिए। ये तीन तो आपके मस्ट हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, ये आपके फाउंडेशन लेवल की बात कर रहा हूं। इसके बाद जो है आपके अलग अलग डेजिग्नेशंस हैं, अलग अलग आपके जॉब रोल्स हैं, आपके अलग अलग सर्टिफिकेशंस हैं। आप क्लाउड साइड में जाते हैं, क्लाउड के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में, जो क्लाउड आपके कोर्सेज हैं उनका आपको पता होना चाहिए। अगर आप सिक्योरिटी साइड पे जा रहे हैं तो आपको सिक्योरिटी कोर्सेज का पता होना चाहिए, वो आपको पता होना चाहिए। अगर आप आगे नेटवर्किंग में और एडवांस लेवल पे जाना चाहते हैं तो देन इन दैट केस CCNP है, फिर उसके अंदर भी आपके पास मल्टीपल ट्रैक्स हैं, राइट। तो ये आपके एडवांस सर्टिफिकेशंस आपको जो है आपकी जॉब रोल के अकॉर्डिंग जो है आपको नॉलेज होना जरूरी है। इसके बाद जो एक क्वेश्चन आता है, मैं अगर सीसीएनए या MCSA वगैरह नहीं करता हूं तो क्या मैं क्लाउड कोर्सेज कर सकता हूं। तो यहां पर मैं बता दूं कि डेफिनेटली आप करने को कर सकते हो, लेकिन कंडीशन यहां पर यह है आपके पास अगर बेसिक नॉलेज है तब। अगर नॉलेज बिल्कुल नहीं है आपको, तो डेफिनेटली आपके पास सर्वर्स का नॉलेज नहीं है,
आपको जो है नेटवर्किंग का नॉलेज नहीं है, तो आप डायरेक्टली क्लाउड मत कीजिए, बिकॉज वो आपका गलत हो जाएगा। रीजन क्या है? बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने पहले क्लाउड कर लिया, लेकिन फिर वो चीजें समझ में नहीं आती, बिकॉज क्लाउड के अंदर क्या है, वो एक आपका सेकेंड सर्टिफिकेशन है, राइट? वो एक प्रोफेशनल लेवल सर्टिफिकेशन है। तो वहां पर जाने के लिए आपको फाउंडेशन लेवल का जो है नॉलेज होना जरूरी है। बात यहां पे एग्जांपल देके समझाने की है। से फॉर एग्जांपल, आप अगर अपना एक बिल्डिंग बना रहे हैं, तो आप उसकी नींव नहीं रखेंगे, नींव नहीं बनाएंगे, तो डायरेक्टली मकान खड़ा कर देंगे बिना नींव के, तो क्या होगा? कभी भी गिर सकता है। तो यहां पर भी हमारे करियर की बात है, तो डेफिनेटली अगर हम सर्टिफिकेशन एडवांस करना चाहते हैं, प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन करना चाहते हैं, करें, लेकिन उसके लिए पहले फाउंडेशन लेवल का जो नॉलेज है वो आप डेफिनेटली कवर अप कर लें। पांचवा यहां पे लास्ट जो क्वेश्चन है कि कौन सा फायरवॉल करना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, कौन सा फायरवॉल जो है करें तो हमें कहीं भी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। सो यहां पर मैं वापस अगेन ये क्लैरिफाई कर दूं कि फायरवॉल आप कोई भी कर लें, किसी भी कंपनी का कर लें, एक अच्छे इंस्टीट्यूट से करें, सो दैट कि आपको पूरा अच्छे से जो भी उसकी कंडीशंस हैं, टर्मिनोलॉजीज हैं, आपकी जो पॉलिसीज इंप्लीमेंटेशन है, वो उसकी प्रोसेस क्या है, किस तरह से हमारे जो डिवाइसेस हैं उसको रिकॉग्नाइज करते हैं, कौन सी पॉलिसी कहां पर किस लेवल पे लगानी है तो क्या होगा, तो ये जो टास्क है और जो आपकी कंडीशंस हैं उसके अंदर, वो अगर आपको जो है पूरी अच्छे से आ जाती हैं, तो डेफिनेटली आप कोई भी किसी भी तरह का फायरवॉल किसी भी कंपनी का आप आसानी से हैंडल कर सकते हो। और यहां पर सिर्फ चैलेंज ये आता है कि अगर आप जो है अलग अलग कंपनीज ने अपने अपने अलग अलग स्टार्टिंग जो इनिशियल जो सेटअप्स हैं वो अपने थोड़े से डिफरेंट करके रखे हैं, तो वो आपको जो है आसानी से कहीं पर भी, आज की डेट में तो हमारे पास YouTube एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है जहां पे हमारे पास हर चीज का सॉल्यूशन मिल जाता है, तो हम वहां पर देख के भी उसको कर सकते हैं। बट यहां पे मैं बता दूं, जितनी जगह से भी आप कहीं से भी अगर ये फायरवॉल्स वगैरह बाई करते हैं तो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बिकॉज जिस भी वेंडर से आप बाई करेंगे वो आपको फर्स्ट इंस्टॉलेशन जो है वो करके देते हैं, तो डेफिनेटली आपको उसके लिए भी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। बस आपको उसके अंदर क्या पॉलिसीज इंप्लीमेंट करनी है, कौन सी पॉलिसी कहां पे आनी चाहिए, ये नॉलेज आपके पास होना चाहिए, और वो आप कोई भी फायरवॉल करेंगे उसके अंदर ये आपको नॉलेज मिल जाता है। सो गाइज, ये 5 जो बहुत ही क्वेश्चन मेरे से पूछे जाते थे जिनका मैंने आंसर किया। सो गाइज, आई होप कि आप लोगों को जो है इससे कुछ नॉलेज मिला होगा, आपका कुछ डाउट्स जो हैं वो क्लियर हुए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो नीचे साइड पे सब्सक्राइब का बटन है, उसको प्लीज सब्सक्राइब कर दें, और साथ ही साथ बेल का आइकन दबा दें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिलते रहें। और अगले वीडियो आने तक स्टे सेफ, गुड बाय।